आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एज का तीसरा क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कह रहा 4 भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? आपको दोस्तों पता है 4 भाइयों की उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष है। और क्वेश्चन यह भी कह रहा है कि उनके उम्र का अंतर कितना का है, समान रूप से 4 वर्ष का है। ठीक है, उन चारों भाइयों में कितना का अंतर है, 4-4 वर्ष का अंतर है। तब दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे बड़े भाई की उम्र निकालते हैं कितने वर्ष का है। मान लेते हैं पहला भाई का जो उम्र है वह कितना है, x वर्ष है। दूसरा x+4 का होगा, क्योंकि पहला कितना x है तो दूसरा कितना का होगा, x+4 का होगा। तीसरा भाई कितना का होगा, x+8 का होगा। और चौथा भाई x+12 का होगा, क्योंकि उनके बीच 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने चारों भाई का आयु निकाले। पहला x वर्ष का, दूसरा कितना का होगा, x+4 का होगा, तीसरा x+8 का होगा और चौथा कितना का होगा, x+12 का होगा। यह क्या है, इस चारों भाइयों की उम्र है। तो आपको पता क्या है, इस चारों भाइयों की उम्र का योग। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसका योग कर देना है। तो आपका हो जाएगा x+4, या आपका हो जाएगा x+8, या आपका हो जाएगा x+12। और इसके उम्र का योग कितना है, 56 है। तो इसका योग कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो आपको इक्वल टू कितना कर देना है, 56 कर देना है। यहाँ से देखिए इसे ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 8 4 12 फिर 12, तो ये आपका हो जाएगा 24 इक्वल टू हो जाएगा 56। यहाँ से दोस्तों आपका 4x बराबर हो जाएगा 24, 56 में से माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। और यहाँ से देखिए 5 में से 2 जगह आपका हो जाएगा 3। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 8। x का वैल्यू हमने निकाली, कितना आया, 8 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो सबसे बड़े भाई कितना है, x+12 वर्ष का होगा। यहाँ पर कर देना है आपको 8 प्लस कर देना है 12, तो 12 8 आपका हो जाएगा 20। यानी सबसे बड़े भाई का जो उम्र होगा वह कितना होगा, 20 वर्ष का होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 20 इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कह रहा है प्रकाश संतोष से 34 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था। तो वर्तमान में प्रकाश की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों प्रकाश संतोष से कितना बड़ा है, 34 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले प्रकाश और संतोष की उम्र का युग कितना था, 48 था। तो आपको बताना है वर्तमान में प्रकाश का युग क्या है। देखिए प्रकाश और संतोष के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अगर संतोष का उम्र x होगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, x+34 हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संतोष से कितना बड़ा है, 34 वर्ष बड़ा है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 48 था। और आपको पता क्या, वर्तमान में प्रकाश और संतोष का उम्र। ठीक है, और आपको क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष पहले का। अगर हम लोग दोस्तों 10 वर्ष पहले की उम्र में क्या करेंगे, 10 वर्ष प्लस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। ठीक है, और यह क्या है, 10 वर्ष पहले का किसका, प्रकाश और संतोष का, यानी 2 व्यक्ति का है। तो इसमें क्या करेंगे, 20 प्लस करेंगे। ठीक है, या 2 व्यक्ति का है तो इसमें क्या करेंगे, 20 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, या आपका हो जाएगा 4 2 6 यानी 68। वर्तमान में ये दोस्तों प्रकाश और संतोष की उम्र का योग हो जाएगा 68। ठीक है, अब इसके उम्र का योग कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस कर देना है 34 इक्वल टू हो जाएगा 68। यहाँ से दोस्तों 2x बराबर आपका हो जाएगा 34 को इस साइड भेजिएगा तो आपका माइनस हो जाएगा 68 में, तो आपका हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3। और यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 2 को इस साइड भेजिएगा तो आपका हो जाएगा 17 दूना 34 यानी 17। x का वैल्यू निकाले, कितना आया, 17 आया। अब दोस्तों आपको बताना क्या, प्रकाश का वर्तमान आयु। तो प्रकाश का देखिए वर्तमान में क्या है, 17 प्लस कीजिएगा 34, तो 17 34 आपका हो जाएगा 51। प्रकाश का वर्तमान आयु कितना होगा, 51 वर्ष होगा। यही दोस्तों क्वेश्चन करा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कह रहा है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है तथा इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो गीता की वर्तमान उम्र क्या है। आपको पता है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। और आपको सीता और गीता की उम्र का योग भी पता है, कितना है, 54 वर्ष है। तो आपको बताना है गीता का वर्तमान आयु कितना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है सीता और गीता के बारे में। ठीक है, इसकी उम्र का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो यहाँ पर लिखना है 2:1। और इसके उम्र का योग आपको पता है कितना है, 54 वर्ष है। हमें पता है इसके उम्र का योग, तो आपको क्या करना है, अनुपात का भी योग कर देना है। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 2:1:3, यानी 3 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, उम्र का योग है, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 18:54 यानी 18। अब देखिए आपको बताना क्या है, वर्तमान में गीता का उम्र। तो गीता का देखिए कितना 1 अनुपात में है, तो आपका हो जाएगा 18, यानी गीता का जो उम्र होगा कितना होगा, 18 वर्ष होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कह रहा है रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का योग 15 वर्ष है। तो रमेश की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी।
आपको पता है दो व्यक्ति रमेश और महेश की उम्र का अनुपात कितना है, 2:3 है। और आपको इन दोनों व्यक्ति की उम्र का योग पता है कितना है, 15 वर्ष है। तो आपको बताना है 5 वर्ष के बाद रमेश का आयु क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है रमेश और महेश के बारे में, ठीक है। इनके उम्र का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पर लिखना है 2:3। और आपको रियल में पता है इन दोनों व्यक्ति की उम्र का योग कितना है, 15 वर्ष है। मैंने आपको पीछे बताया हूँ जो भी चीज़ हमें रियल में पता होता है वही अनुपात का निकालते हैं। यहाँ पर रमेश और महेश की उम्र का जो अनुपात है 2:3, इसका भी क्या करना है, योग करना है। तो आपका हो जाएगा 3:5, यानी 5 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक अनुपात का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 5×15, यानी एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए आपको बताना क्या है, रमेश का आयु 5 वर्ष के बाद। तो वर्तमान में रमेश का आयु हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष के बाद, तो आपको क्या करना है, वर्तमान के आयु में प्लस कर देना है 5। तो 6×5 आपका हो जाएगा 11, यानी 5 वर्ष के बाद रमेश का आयु कितना होगा, 11 वर्ष होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना है और इनकी आयु का योग आपको पता है कितना है, 60 वर्ष है। तो आपको बताना है पुत्र का आयु कितना है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों फादर और सन के बारे में, ठीक है। एक पिता अपने पुत्र का क्या है, 2 गुना है। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है। और इसकी उम्र का योग कितना है, 60 है। पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है, 60 है। तो यहाँ पर लिखना है 60। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता है पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है पिता और पुत्र के उम्र का योग। तो जो भी चीज़ हमें रियल में पता होता है वही अनुपात का निकालते हैं। यहाँ पर देखिए आपको रियल में पता है इनकी उम्र का योग, तो आपको क्या करना है, अनुपात का भी योग कर देना है। तो आपका हो जाएगा 2:1:3, यानी 3 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। क्योंकि दोनों क्या उम्र का योग है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 20×60, यानी 20 होगा। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है, पुत्र का उम्र। तो पुत्र देखिए कितना है, एक अनुपात में है, तो आपका हो जाएगा 20, ठीक है। पुत्र का जो आयु होगा कितना होगा, 20 वर्ष होगा। यही दोस्तों क्वेश्चन करा था, पुत्र का उम्र कितना होगा, 20 होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है, तो ए की आयु कितनी है। आपको पता है ए और बी के आयु का अंतर कितना है, 15 वर्ष का है। और इनकी आयु का अनुपात भी पता है कितना है, 2:5 है। तो आपको बताना है ए की आयु कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों ए और बी के बारे में, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। तो यहाँ पर लिखना है 2:5। और आपको पता है ए और बी के बीच आयु का अंतर कितना का है, 15 वर्ष का है। आप लोग दोस्तों पीछे सीखे हैं, जो भी हमें रियल पता होता है वही अनुपात का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या पता है, ए और बी के बीच आयु का अंतर कितना का है, 15 वर्ष का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अनुपात में भी अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच कितना का अंतर है, 3 अनुपात का अंतर है। यहाँ से दोस्तों आपका 3 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। क्योंकि दोनों क्या है, अंतर है। तो एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 5×15। तो आपको दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू पता चल गया कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है, ए की आयु कितनी है। तो ये देखिए कितना है, 2 के अनुपात में, एक अनुपात का वैल्यू 5, तो 2 अनुपात का वैल्यू 10। तो दोस्तों ए का जो आयु होगा कितना होगा, 10 वर्ष का होगा। अगर बी का करता तो 25 होता, लेकिन ए का कर है तो ए का कितना होगा, 10 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष का है। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। आपको पता है ए और बी के आयु का अंतर कितना का है, 16 वर्ष का है। और यह भी पता है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की कितना थी, तिगुनी थी। कब, 6 वर्ष पहले। तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों ए और बी के बारे में, ठीक है। ए की आयु बी से तिगुनी थी। अगर बी 1 होगा तो ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक्स लगा देना और यहाँ पर भी एक्स लगा देना, यह आपको हो जाएगा अनुपात। यह जो ए और बी की आयु है यह क्या है, 6 वर्ष पहले का है। तो आपको सबसे पहले वर्तमान में निकालना होगा कितना होगा। तो ए का हो जाएगा 3x, वर्तमान में आने के लिए +6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 6। बी का हो जाएगा x + 6। यह आपका हो गया ए और बी का वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन का इनके बीच का अंतर कितना का है, 16 वर्ष का है। यानी आपका हो जाएगा 3x प्लस कर देना है 6। बी का वर्तमान आयु है x + 6, तो आपका हो जाएगा x + 6। और ए और बी के बीच का अंतर कितना का है, 16 वर्ष का है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर कर देना है कितना का है, 16 का है। तो यहाँ पर लिखना है 16। यहाँ से यह हो जाएगा आपका 3x + 6, माइनस हो जाएगा x, फिर होगा माइनस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा -6 बराबर हो जाएगा 16। यहाँ से दोस्तों -6 से +6 खत्म, ये आपको हो जाएगा 2x = 16। तो x बराबर आपका हो जाएगा 8×2 = 16 यानी 8।
ये दोस्तों एक्स का वैल्यू हमने निकाली, कितना आया 8 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है, ए का वर्तमान आयु। तो ए देखिए वर्तमान में कितना है, ए देखिए वर्तमान में है 3x + 6। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 24, 24 प्लस कर देना है 6, तो 24 छः आपका हो जाएगा 30। यानी ए का जो वर्तमान आयु होगा वह कितना होगा, 30 वर्ष का होगा ए। तो यही दोस्तों आपके आंसर हो जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको पता है सीमा और रीमा के बारे में, इसकी आयु का अनुपात कितना है 8:9 है और इनके उम्र का योग भी पता है कितना है 68 वर्ष है। तो कह रहे 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए सीमा और रीमा के उम्र का अनुपात पता है कितना 8:9 है, तो यहाँ पर लिखना है 8:9। और दोस्तों इसके उम्र का योग पता है कितना 68 है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात का भी योग कर देना है। तो आपको हो जाएगा 8 8 16 1 17, यानी 17 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 68 के बराबर होगा। यहाँ से दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 17 चौके 68 यानी 4। अब देखिए आपको सीमा और रीमा का वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, सीमा है 8 अनुपात में 1 अनुपात का वैल्यू 4, तो 8 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 8 चौके 32। रीमा है 9 अनुपात में 1 अनुपात का वैल्यू 4, तो रीमा का हो जाएगा 9 चौके 36। सीमा है 32 वर्ष का, रीमा है 36 वर्ष का। तो क्वेश्चन करें दोस्तों 10 वर्ष के बाद, तो क्या करेंगे, वर्तमान में 10 वर्ष प्लस करेंगे। तो सीमा है वर्तमान में 32 का, 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। रीमा है वर्तमान में 36 का, तो 10 वर्ष के बाद हो जाएगा आपका 46 वर्ष का रीमा। आपको निकालना है इसकी उम्र का अनुपात, यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यह कटने वाला है। ठीक है, तो इसे काट दीजिए तो आपको हो जाएगा 21 दूना 42, ये आपको हो जाएगा 23 दूना 46, यानी इसके उम्र का अनुपात कितना होगा 21:23 होगा। ठीक है, सीमा और रीमा के 10 वर्ष के बाद उम्र का अनुपात कितना होगा 21:23 होगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 21:23। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो आर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन कर रहा है पी क्यू तथा आर के बारे में, इसके उम्र का योग कितना है 90 वर्ष है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यह कर रहा है 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले इसके उम्र का अनुपात कितना था 1:2:3 था। तो आपको बताना है आर की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पी क्यू और आर के बारे में। ठीक है, यह किस अनुपात में है 1:2:3 के अनुपात में है और वर्तमान में आपको पी क्यू आर के उम्र का योग पता है कितना है 90 है, तो यहाँ पर लिखना है 90। ठीक है, अगर दोस्तों इस तीनों की उम्र के योग में से 6 वर्ष माइनस कर दें यानी 18 वर्ष माइनस कर दें, तो हम लोग दोस्तों 6 वर्ष पहले पहुँच जाएंगे इसकी उम्र का योग कितना था। तो यहाँ पर दोस्तों 90 में से आपको माइनस कर देना है 6 वर्ष, यानी तीनों की उम्र का 6 वर्ष यानी 18 वर्ष माइनस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 6 वर्ष पहले का उम्र का योग पी क्यू और आर का। यहाँ पर दोस्तों आपको 90 में से माइनस कर देना है 18, तो आपका दोस्तों 10 में से 8 जाएगा हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 7 यानी 72। यानी 6 वर्ष पहले पी क्यू और आर की उम्र का योग कितना था 72 था, और यह है दोस्तों 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना है 1:2:3 के अनुपात में। अब दोस्तों यह अनुपात और इसकी उम्र का योग इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह भी है 6 वर्ष पहले का और यह भी हम लोग निकाले हैं 6 वर्ष पहले का। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, हमें रियल में पता है इसकी उम्र का योग, तो यहाँ पर भी आपको अनुपात का क्या कर देना है योग कर देना है। ये आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी 6 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा 72 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है उम्र का योग है, तो आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 6 के 72, यानी 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 12। आपको बताना है आर का वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर देखिए 1 अनुपात का वैल्यू 12, 3 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 3 36, और यह कब का है 6 वर्ष पहले का है। आपको बताना है वर्तमान में, तो क्या करेंगे इसे +6 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4। वर्तमान में आर कितना का होगा 42 वर्ष का होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आर्यन और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु होगी। आपको पता है आर्यन और उसके दादाजी में कितना का अंतर है 50 वर्ष का अंतर है। कह रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो योग होगा ना आर्यन और उसके दादा का कितना होगा 152 होगा। तो आपको बताना है उनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है आर्यन और उसके दादा के बारे में। ठीक है, अगर आर्यन का उम्र हम लोग x माने तो उसके दादा का जगह x + 50, क्योंकि इसके बीच कितना का अंतर है 50 वर्ष का अंतर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा 152 होगा। 6 वर्ष के बाद कर रहा है 152 होगा। ठीक है, और आपको दोस्तों यह क्या है वर्तमान का है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, अगर आर्यन और उसके दादा की आयु का जो योग है 152, इसमें से अगर 6 वर्ष माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा वर्तमान में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यह कब का है 6 वर्ष बाद का है। तो 6 वर्ष आर्यन का ही माइनस करेंगे, 6 वर्ष इसके दादा का ही माइनस, यानी 12 वर्ष टोटल माइनस कर देंगे तो हम लोग वर्तमान में पहुँच जाएंगे इसकी उम्र का योग कितना होगा।
यहाँ पर दोस्तों 152 में से आपको माइनस कर देना है 12, ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 1, यानी 140 होगा वर्तमान में आर्यन और उसके दादा की आयु का योग। यहाँ पर दोस्तों इसका भी आपको क्या कर देना है, योग कर देना है। ये आपका हो जाएगा 2x + 50 = 140। यहाँ से दोस्तों 2x बराबर हो जाएगा 85 से जाकर माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 90। यहाँ से दोस्तों x बराबर आपका हो जाएगा 45 दूना 90। ये दोस्तों x का मान निकल गया, कितना होगा 45 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है इसकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान में देखिए आर्यन को क्या माने, x माने है तो आर्यन हो जाएगा 45 वर्ष का और इसके दादाजी कितना का x + 50 का है तो 45 + 50 आपका हो जाएगा 50 40 90, आप 5 हो जाएगा 95, यानी इसके दादा का उम्र हो जाएगा 95 और इसके पोता का हो जाएगा 45। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 45 95। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मनीषा और कमला की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मनीषा और कमला की आयु का जो अनुपात है कितना है, 3:5 है और उनकी आयु का योग भी पता है कितना है, 80 वर्ष है। तो आपको बताना है 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों मनीषा और कमला के बारे में, ठीक है। इनकी आयु का जो अनुपात है यानी मनीषा और कमला का कितना है, 3:5 है। तो यहाँ पर लिखना है 3:5 और इसके उम्र का योग पता है आपको कितना, 80 वर्ष है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात का भी आपको कर देना है योग। तो आपको हो जाएगा 5 3 8, यानी मनीषा और कमला की अनुपात में उम्र का योग है 8, जबकि रियल में कितना है 80 है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 × 80 यानी 10 होगा। ये दोस्तों आपका एक अनुपात का वैल्यू आ गया 10। अब देखिए आपको बताना है 10 साल बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। मनीषा है 3 अनुपात में, 1 अनुपात का वैल्यू 10 तो 3 अनुपात का वैल्यू 30। कमला है 5 अनुपात में, 1 अनुपात का वैल्यू 10 तो 5 अनुपात का वैल्यू 50। ये दोस्तों वर्तमान में मनीषा हो जाएगा 30 वर्ष का, कमला हो जाएगा 50 वर्ष का। कह रहा है 10 साल बाद, तो इसमें क्या करेंगे +10 करेंगे। तो 10 साल बाद मनीषा हो जाएगा 40 का, कमला हो जाएगा कितना का 60 का। अब दोस्तों अनुपात कर रहा है, यहाँ पर अनुपात लगा देना है। अब देखिए दोस्तों यह कटने वाला है तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 2 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपको हो जाएगा 2 3 6, यानी 2:3 हो जाएगा मनीषा और कमला की आयु का अनुपात। कब, 10 साल बाद। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10 साल बाद मनीषा और कमला की आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा, 2:3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूँ। 15 वर्ष बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊँगा तो हमारी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है दोस्तों, वह क्या कह रहा है, कह रहा है मैं अपने बेटे की आयु का कितना हूँ, 3 गुना हूँ और 15 साल बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊँगा। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा है, कितना है 3 गुना है अपने बेटे से और कह रहा है 15 साल बाद अपने बेटे का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आपको बताना है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। तो यहाँ पर देखिए एक फादर है, यह अपने सन से कितना है, 3 गुना है। तो अगर इसका सन 1 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना, आपको हो जाएगा 3x, या आपको हो जाएगा x। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 15 वर्ष बाद, तो यह क्या है, वर्तमान का है। तो 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति का जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3x प्लस कर देना है 15 और इसके पुत्र का हो जाएगा x + 15 15 वर्ष बाद। ठीक है, कह रहे हैं 15 वर्ष बाद अपने बेटे का आयु का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यह जो इसका आयु है इसके पिता का, इसके बेटे का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 15 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर देखिए इसके बेटे का आयु है यही 15 वर्ष के बाद, इसमें 2 से गुना कर देना है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसे आगे सोल्व कर देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस कर देना है 15 = हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 30। यहाँ से दोस्तों 2x को इस साइड भेजेगा तो 3x में माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा x = 15 को इस साइड भेजिएगा तो 30 में माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 15। आपको बताना क्या है, हमारी वर्तमान आयु का योग। x का वैल्यू है 15 तो पिता का हो जाएगा 15 × 3 = 45, पुत्र का हो जाएगा 15 तो 45 × 5 = 50 10 60, यानी पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना होगा, 60 होगा। यही दोस्तों क्वेश्चन करा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 60। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विष्णु अपने पुत्र से 3 गुना आयु का है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा तो उसकी और उसके पुत्र की आयु क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विष्णु अपने पुत्र से कितना आयु का है, 3 गुना आयु का है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन यह कर रहा है 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 76 होगा। तो आपको बताना है उसकी और उसके पुत्र की आयु का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है विष्णु और उसके सन के बारे में। ठीक है, विष्णु जो है अपने पुत्र से कितना का है, 3 गुना आयु का है। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों x लगा देना है, या आपको हो जाएगा अनुपात, इसे भी x लगा देना है। आगे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 10 वर्ष बाद, तो यह तो दोस्तों है वर्तमान का। तो 10 वर्ष के बाद विष्णु का आयु हो जाएगा 3x प्लस कर देना है 10 और 10 वर्ष के बाद इसके पुत्र का हो जाएगा x + 10। कह रहा है 10 वर्ष के बाद इसके उम्र का योग कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी उम्र का योग कर दीजिए। आपका हो जाएगा दोस्तों 3x + x यानी 4x प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा इसकी उम्र का योग। यहाँ से आपका 4x इक्वल टू हो जाएगा 20, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 14 चौका 56 यानी x का जो मान आया कितना आया 14 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है इसकी और इसके पुत्र की आयु यानी विष्णु और इसके पुत्र का आयु कितना है। यहाँ पर x का वैल्यू निकाले हैं 14, विष्णु है 3, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 14 तिया 42, विष्णु हो जाएगा 42 वर्ष का और इसका पुत्र हो जाएगा 14 वर्ष का। यही दोस्तों विष्णु और उसके पुत्र का उम्र होगा। ठीक है, विष्णु हो जाएगा 42 वर्ष का और उसका पुत्र हो जाएगा 14 वर्ष का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे दोस्तों आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।